वेलकम टू द कुमार बायोलॉजी क्लास। क्वेश्चन है ओजोन होल। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल? ओजोन होल का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ द ओजोन डिप्लेशन? और ओजोन होल हो रहा है उसका मेन कारण क्या है? ओजोन होल जाने से पहले जानेंगे ओजोन क्या होता है और ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर इज ए layer in the upper atmosphere that protect life on the earth by absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun। मतलब ओजोन लेयर वैसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें क्या होता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रे धरती पर आता है, अर्थ पर आता है, उसको एब्जॉर्ब करके रोकने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है? एक टाइप का खतरनाक रे है जो क्या करता है, अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए तो क्या होगा, जीन म्यूटेशन करवा देता है ना। ये क्या है? म्यूटाजीन है। म्यूटाजीन का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीन जो म्यूटेशन कर सके, है ना। अपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर अल्ट्रावायलेट रे हमारे शरीर पर प्रॉपर ज़्यादा पड़ता रहे तो क्या हो जाएगा, हमारे जीन में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करता है, ओजोन लेयर हमें बचाता है। इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच आर 15 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसका लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि 15 से 30 किलोमीटर का हमारा शरीर धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं उससे ऊपर है। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ O3, है ना। ओजोन लेयर किससे बना है? O3 से मिलकर बना है, मतलब ऑक्सीजन का 3 एटम से मिलकर बना है। हाँ, अब क्या है, ओजोन दो टाइप का होता है, एक होता है बैड ओजोन और एक होता है गुड ओजोन। अब पूछेगा कि गुड ओजोन क्या होता है, अब बैड ओजोन क्या होता है। अब गुड ओजोन वैसा ओजोन को कहते हैं जो कि हमारा ट्रोपोस्फीयर में पाया जा रहा है, मतलब जहां हम रह रहे हैं। अगर यहाँ पर ओजोन O3 पाया जाता है तो क्या होता है, उसे बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं O3, क्या कर रहे हैं, O2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, है ना। जो ले रहे हैं O2 ले रहे हैं, बट जो O3 कहाँ आ रहा, ट्रोपोस्फीयर में, उसका कोई काम नहीं, इसलिए से क्या कर रहे हैं, बैड ओजोन कह रहे हैं। गुड ओजोन क्या, जो स्ट्रेटोस्फीयर में और वो क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, गुड ओजोन। अब इसे जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर का उस लेयर को जहां पर ओजोन लेयर पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर। अब देखते हैं ओजोन होल क्या होता है। ओजोन होल इज ए लार्ज एरिया थिन्ड ओजोन लेयर दैट आर फॉर्म ओवर द अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिक रीजन, है ना। ओजोन लेयर उसे कहते हैं जो कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रहा है, मोटा सा पतला हो गया, मतलब थिन हो गया, मतलब ओजोन का डिप्लेशन हो गया। उसे क्या कह रहे हैं, जहां ओजोन का डिप्लेशन हो गया उसे क्या कहते हैं, ओजोन होल। जो ज्यादातर कहाँ हो रहे हैं, अंटार्कटिक रीजन में। अब हम बताएंगे कि अंटार्कटिक रीजन में क्यों हो रहा है। द ओजोन होल इज कॉज्ड बाय डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि ओजोन होल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का डिप्लेशन होने के कारण हो रहा है, जो कि 1985 में अंटार्कटिका में खोजा गया था। अब देख लेते हैं कि ओजोन होल जो हो रहा है अंटार्कटिका रीजन में ही क्यों हो रहा है ना, और उसमें क्या चेंज हो रहा है, देख लेते हैं इसको भी। तो क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब क्या होता है, जो O3 होता है सभी जगह है ना, सभी जगह है। तो क्या करता है, अंटार्कटिका रीजन क्या कर रहा है, एक क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है ना। PSC प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइड करता है जो कि रिएक्शन करने का काम करता है। क्या करने का, रिएक्शन करने का एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन करने के लिए। और रिएक्शन कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, है ना।
जो कि कहाँ रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकल रहा है। अब क्या करेगा, ओजोन लेयर जो ओजोन है हमारा गैस है ना, O3 का फॉर्म में है। और वो प्लस क्लोरीन से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करके क्या बना देगा, O2 प्लस ClO माइनस। सोचिए, अब जहां पर O3 होना चाहिए, जहां पर O2 है, तो क्या वो फिल्टर कर पाएगा, O3 को ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं। O2 का काम क्या है, हमारा ब्रीदिंग में, है ना। वहां O3 से O2 बन रहा है जो परमानेंट है, तो O2 का उस लेयर में कोई काम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पर रिएक्शन हो गया तो O3 O2 में चेंज हो जाएगा, जो कि अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, उसका लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा। अब अंटार्कटिका में क्यों, क्योंकि जो अंटार्कटिका रीजन है, जो बर्फ वाला क्षेत्र है ना, वो क्या प्रभाव, वो सटा हुआ है ऊपर, है ना। किसे सटा हुआ है, लगभग में स्ट्रेटोस्फेयर से, है ना। अब क्या कर रहा है, O2 O3 भी वहीं पर है और क्लोरीन भी आकर दोनों क्या कर गया, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि दोनों रिएक्शन कर सके, है ना। एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब सरफेस प्रोवाइड करेगा तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो क्या, O3 O2 में टूट जाएगा। और अगर टूट गया तो क्या हो गया, ClO माइनस और O2 में टूट जाएगा, जो कि वहां पर O2 ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। काम तो कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में। तो क्या वहां के लिए वो वाला ऑक्सीजन गुड ऑक्सीजन, बैड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर गुड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कारण था क्या कि अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों हो रहा है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखे, हम जरूर समझाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू, वो जो हमने आंसर बताया था वो भी एनसीईआरटी का ही था, ये भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, क्यों कॉज हो रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ से रिलीज होता है, सॉल्वेंट्स, स्प्रे एरोसोल जो स्प्रे मारते हैं उससे, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, कूलेंट जो हम कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, उससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उड़ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, और जाके अंटार्कटिका में जम जाएगा, है ना। वहां पर जाकर रुकेगा और क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिससे दोनों आके रिएक्शन कर सके। CFC रिएक्ट्स विद ओजोन एंड ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन, और क्या करता है, ऑक्सीजन में तोड़ देता है। वाटर वेपर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, क्या कर रहा है, वाटर वेपर O3 होने से रोक रहा है। कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन एंड ब्रोमाइड ऑक्साइड, है ना, ये दोनों भी जो ब्रोमीन और ब्रोमाइड ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, वो भी क्या कर रहा है, O3 होने से रोक दे रहा है। कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का कंपाउंड जो भी है ना, जैसे क्या, कार्बो टेट्राक्लोराइड और मेथाइल क्लोरोफॉर्म, ये दोनों क्या है, क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा था, पीछे बताएं, है ना, जो क्या कर रहा था, ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा था, रिएक्शन करके O2 में तोड़ रहा था O3 को। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है, ओजोन डिप्लेशन का मेन कॉज है ना। और ये सब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ओजोन डिप्लेशन होगा। कुछ कुछ है जो ओजोन बनने नहीं दे रहा है, कुछ कुछ है जो ओजोन को तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और भैया एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली बार 1969 में पिक लिया गया था, किसका, ओजोन लेयर का, है ना। ऊपर से लिया गया तो क्या दिख रहा है, ओजोन, है ना। हाँ, एक चीज, ओजोन को जो नापते हैं उसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। क्या, ओजोन लेयर को डॉप्सन यूनिट में हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। 1979 1979 में क्या देखा गया था, ओजोन लेयर बहुत अच्छा था, है ना। जो जो ब्लू कलर का दिख रहे हैं ना, वो क्या है, ओजोन लेयर है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्केल दिया गया है, ये स्केल, है ना। यहाँ पर दिखाएगा कि अगर 0 है तो मतलब कि ओजोन होल
बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लैक हो गया। ब्लू है तो थोड़ा सा ओजोन लेयर से है ना। अगर जहाँ पर क्या रेड्स वगैरह है ना, मतलब ओजोन बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, वहाँ से अल्ट्रावायलेट को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, आने नहीं दे रहा उसको। ठीक है, तो सब सेवन पहला देखा गया था कब, जब पिक लिया गया था कब, 1979 को। तो क्या देखा गया था, ओजोन होल नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पर डिप्लेस देखो ब्लू हो रहा है थोड़ा सा, मतलब डिप्लेशन होना स्टार्ट ही हुआ था। फिर 1994 में लिया गया तो ओजोन है एक्सपैंड हो चुका था, मतलब ज़्यादा फैल चुका था। यहाँ पर उतना केयर नहीं किया गया क्योंकि ओजोन होल उतना ज़्यादा नहीं फैला था, है ना, स्प्रेड नहीं किया गया था, जो कि 220 डब्सन यूनिट का था, है ना। अब ओजोन होल 1994 में जो लिया गया तो देखा गया एक्सटेंड कर गया। डिस्पाइट द बाइंड मिनिमम ओजोन कॉन्सेंट्रेशन ओवर द प्लेमेंट ऑफ द लोएस्ट, मतलब क्या करा, अब उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर गया, है ना, कि ओजोन होल इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है। दूसरा बार 1997 में लिया गया था, तीसरा 1994 में लिया गया था। 1997 में क्या हुआ था कि 1997 में जब लिया गया ना तो देखा गया कि ओजोन होल बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब वहाँ पर क्या किया गया, बाइंड करना स्टार्ट किया गया कि अगर कोई केमिकल जिसके वजह से ओजोन होल हो रहा है उसको क्या किया गया, बाइंड किया गया। फिर 1994 में लिया गया, फिर 2016 में लिया गया। 2016 में क्या देखा गया कि उसका इफेक्ट दिखा, 56% क्या कर गया, कम कर गया ओजोन होल। ठीक है, ठीक है, तो ये हाँ ओजोन होल का लेयर्स है ना, जैसे 1900 कब 1969 में, 1979 में, 1997 में, 1994 में, 2016 में लिया गया इसमें पिक, है ना। और कुछ कुछ कदम उठाया गया जिससे कारण क्या होगा, ओजोन होल हील होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये था ओजोन होल और उसका क्यों कारण, है ना, और अंटार्कटिका के ऊपर क्यों हो रहा है वो भी मैंने बताया। तो अगर वीडियो समझ में आया, मतलब कि लेक्चर समझ में आया होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, बट अगर समझ में आया तो कमेंट पे करें, नहीं समझ में आया। ठीक है, आशा है कि समझ में आ ही गया होगा।